हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग, शहर हो या देहात, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सब पर एक ही भूत सवार है, सब पर एक ही। किस बात पर सिर धुन रही हूँ ममता, क्या बात है? बारजे पर गीली चादर को डालते हुए अविका ने पूछा। ममता ने चश्मा ठीक करते हुए अखबार को आगे बढ़ाकर कहा, पढ़ो यह समाचार, देखो क्या लिखा है। तुम ही सुना दो, मेरे हाथ गीले हैं। और फिर छोटे कपड़ों को सरकाकर अपनी साड़ी का पानी हल्के हाथों से निचोड़ते हुए अविका उसे फैलाने लगी। तब ममता ने पढ़ना शुरू किया। 5 बच्चों की मां पड़ोसी के साथ फरार। मजदूर पति परदेश में पत्नी को छोड़ भाभी को ले भागा। शिक्षक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत किया। छात्रों ने घेर कर पीटा। बस करो बस, आज की अखबार में कुछ और भी छपा है या यही सब? अरे, और कोई खबर भी तो छपी होगी, कोई अच्छी खबर सुनाओ, अविका ने कहा। ममता ने अगले समाचार पर दृष्टि केंद्रित करते हुए कहा, तो लो सुनो, कुख्यात दस्यु को राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया। और फिर वही सब? अरे कुछ ऐसा सुनाओ जिसका व्यक्ति अनुकरण कर सके। क्या बकवास लेकर बैठ गई? अविका ने फिर टोका। ममता ने हंसते हुए कहा, हाँ एक समाचार तुम्हारे मन लायक है, हलवाई का बेटा कलेक्टर बना। हाँ ये रही बात, अविका ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। अविका की बात सुन ममता ने कहना शुरू किया, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा या बुरा जो भी कुछ प्राप्त होता है उसका कमाया हुआ ही प्राप्त होता है, चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। यह बात सिर्फ कलयुग के लिए ही नहीं, प्रत्येक युग के लिए है। तुलसी बाबा की यह चौपाई पूर्ण रूप से सत्य है। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। रही इन समाचारों की बात, तो भौतिकता का प्रभाव आखिर कहाँ जाएगा, किंतु इतना अवश्य ध्यान रखो कि अभी जो तुमने समाचारों की हेडिंग सुनाई है उन सबके कर्ताओं को तदनुसार परिणाम भोगना ही होगा। देखो ना, आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति यही चाह रहा है कि करना कुछ ना पड़े और मिल सब जाए। सभी धन और ख्याति के भूखे हैं, वह धन और ख्याति चाहे जैसे अर्जित हो। इतना ही नहीं है, धन और अधिकार जिसके पास है वह उसके दुरुपयोग से बाज नहीं आ रहा है। सुनी हो ना, और मत तो व्यक्ति को अंधा बना ही देता है। इसीलिए यह मत देखो कि कौन किधर जा रहा है और क्या कर रहा है, देखो यह कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं। व्यक्ति अपने को तथा अपने परिवार को संभाल ले, इतना ही बहुत है। कोई इस समाज को भला क्या संभालेगा? इसके खेवनहार तो बस परमात्मा ही हैं और उनके खाता वही है। सब कुछ अंकित हो जाता है और फिर समय आने पर उसका हिसाब भी होता है। अविका ने कहा, ममता वैसे तो यह पूरा का पूरा संसार मायामय है। बीए में पढ़ी थी और माया महा ठगिनी हम जानी। उस माया द्वारा हर प्राणी ठगा जाता है। जब तक उसे समझने का प्रयास करता है या उसे जब तक समझता है तब तक चला चली की बेला आ जाती है। यह माया आंख पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि व्यक्ति अंधा हो जाता है। रूप की माया हो या धन की माया, यश की माया या अधिकार या पद की माया, इस माया के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी एक तक फंसते नजर आए हैं और यही उनके पतन का कारण बनी है। तो मैं एक घटना सुनाती हूँ, सुनोगी? आज फुर्सत में हूँ। बच्चे किसी मित्र के यहाँ पार्टी में गए हैं और साहब गांव, सो भोजन की चिंता नहीं। हाँ तुम खाली हो या नहीं, यदि खाली हो तो सुनाओ। तुम्हें यह घटना, ममता ने कहा। अजी सुनाओ भी, काम धाम तो रोज का लगा है। अरे गृहस्थी में फुर्सत कहाँ, कभी कभी फुर्सत निकालनी पड़ती है। सुनाओ कौन सी घटना? तब अविका ने कहना शुरू किया, तो लो सुनो फिर। मैं 5 वर्ष की हुई तभी कोलकाता में मौसा जी के यहाँ चली गई थी। वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, यहाँ तक कि ब्याह भी उन्होंने ही किया और आज 4 बच्चों की माँ हो गई हूँ। तुम देख ही रही हो, मौसा जी के बगल में ही प्रोफेसर शुक्ला रहा करते थे। यही करीब 35 के आसपास उनकी अवस्था रही होगी। उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर और सुशील थी। उनका नाम था उमा और उन्हें एक बेटी थी सुरुचि। लगभग 10 वर्ष पूरी में लेक्चर रहने के बाद डायरेक्टर यहाँ प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए थे। 2 साल पहले ही हम लोगों के बगल वाले फ्लैट में आए थे। उनके अंडर में कई लड़के लड़कियां रिसर्च कर रहे थे। उन्हीं शोधकर्ताओं में एक छात्रा थी, ईशानी। शोध के दौरान प्रश्नोत्तर संघ का समाधान करते न जाने कब प्रोफेसर साहब ने उसका ओर मिल गया और वे ईशानी पर लट्टू हो गए। इस बात की जानकारी किसी को विश्वस्त रूप से सैन थी, किंतु कहावत है, 3 छिपाए न छिपे चोरी, हत्या पाप। लोग कानाफूसी करते रहे कि एक दिन उस ईशानी का बाप, जो LIC में अधिकारी था, जिसके रिटायरमेंट के 4 साल शेष रह गए थे, बेटी की शादी के लिए परेशान था। मुंह पर झुर्रियां लिए प्रोफेसर साहब की पत्नी के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि बेटी, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं अपनी बेटी ईशानी को तो समझाकर हार गया हूँ, मगर उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, जैसे किसी ने कुछ खिला पिलाकर सम्मोहित कर लिया है या उसकी मत मार दी है। वह एक ही रट लगाए कि शादी करूंगी तो मैं प्रोफेसर शुक्ला से ही करूंगी। मैंने बहुत समझाया, बेटी प्रोफेसर साहब शादीशुदा हैं,
बाल बच्चे वाले हैं, उनकी पत्नी है, तुम कैसे उनसे शादी करोगी और किस मुँह से मैं उनके द्वार तेरे लिए जाऊँगा? तो बोल पड़ी, पिताजी कहते हुए शर्म से गड़ी जा रही हूँ कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बुड्ढे बाप ने फिर कहना शुरू किया, बेटी उसकी इस बात को सुनते ही मानो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे पास उसके लिए जैसे कोई रास्ता नहीं रह गया था। अब तब मैं तुम्हारे पास यह जानते हुए भी कि कोई भी नारी इस बात की स्वीकृति नहीं दे सकती, फिर भी याचना हेतु चला आया हूँ। अपनी इज़्ज़त की भीख माँ बेटी, तुम चाहो तो मेरी इज़्ज़त किसी तरह बचा सकती हो। मेरी अपनी संतान ने तो मेरे और अपने दोनों के मुख पर कालिख पोतने का इंतज़ाम कर लिया है। अब तुम ही चाहो तो कोई रास्ता निकल सकता है। उमा को जैसे साँप सूंघ गया, कहने लगी, बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? एक औरत है से जिसका सर्वस्व छीनने आए हैं, उसी से हम ही भरवा रहे हैं। कोई भी औरत भला अपना सर्वस्व अपने ही हाथों कैसे लुटा देगी? तब उसके पिताजी ने कहा, बेटी तुम्हारे पति रूपी थर्मामीटर का प्यार रूपी पारा फूटकर बाहर निकल चुका है। अब भला वह पकड़ में कहाँ से आएगा? भगवान जाने, किंतु वह पारा निकला कैसे? इसमें कहीं न कहीं तुम भी दोषी अवश्य हो। इतना सुनना था कि उमा का चेहरा तमतमाने लगा, किंतु क्रोध को दबाते हुए उसने कहा, आपका कथन कुछ अंश तक सत्य लगता है, मगर जानते हैं घात हमेशा विश्वास के साथ ही होता आया है। इसीलिए इसका नाम विश्वासघात पड़ा है। परंतु पति पत्नी के रिश्ते के बीच पत्नी के लिए पति से भी अधिक विश्वसनीय क्या कोई हो सकता है? यदि हाँ, तो मैं अपनी उस कमी या दोष का दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। फिर उस वृद्ध पिता ने कहा, या तुम सहर्ष तैयार हो जाओ तो मैं अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दूं और कहीं अन्यत्र जाकर संन्यास ले लूं। अपनी सर्विस स्वेच्छा छोड़कर तुम्हें वहां नियुक्ति करवा दूं, किंतु मेरी बात टालो मत बेटी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। उमा ने कहा, बाबूजी मैंने आपको पिताजी कहा है, किंतु कोई पिता अपनी संतान के लिए इतनी घिनौनी सोच रख सकता है? मेरी कल्पना से बाहर है। शायद आपको ज्ञात नहीं कि मैं उस बाप की औलाद हूँ जिनके कारिंदों के पास भी दो चार 10 लाख हैं और वे अपने घरों में नौकर रखे हुए हैं। मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर उपहार व फिक्स्ड डिपॉजिट इतने कर रखे हैं कि उसे ही मुक्त हस्त से खर्च करूं तो भी इस जन्म में किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए आपके इस प्रश्न लोभ प्रदर्शन का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या मेरी जगह आपकी बेटी होती तो उसे भी आप ऐसा ही करने की सलाह देते? जब आप बुजुर्ग ही इस प्रकार के अन्याय को बढ़ावा देंगे तो इस देश और समाज का क्या होगा? फिर थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया कि आपके इस प्रकार की कहानी गढ़ने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। आपको मेरे पति ही मिले हैं जिन्हें अपनी पुत्री सौंपना चाहते हैं। अरे कुछ तो विचार कीजिए, इस अवस्था में पहुंचकर ईश्वर से तो डरिए। मेरे पति इतने गिरे हुए नहीं हो सकते जो इस प्रकार का घृणित कार्य करें। अपनी पत्नी के रहते किसी आम लड़की के बीच में ही बात काटते हुए ईशानी के पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ईश्वर करे तुम्हारी बात सत्य हो। और चले गए। लगभग 5 महीने बाद विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर जिनका लड़का प्रोफेसर शुक्ला के ही विभाग में रीडर था, उमा के घर आए और उमा से पूछ बैठे, बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए हैं? उमा ने कहा था, हाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली नेशनल लाइब्रेरी गए हुए हैं। कह रहे थे कि काम थोड़ा टफ है, कई पुस्तकों का उद्धरण लेना है तो दुर्लभ ग्रंथ है सो कुछ अधिक समय लग सकता है। वयोवृद्ध प्रोफेसर बड़े जोर से हंसे और बोले, कितनी भोली हो तुम, तुम्हारी जैसी देवी को भेड़िया मिल गया है, भेड़िया जिसे रोज नया मांस चाहिए। अरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में नहीं, अपने पाप को छिपाने गया है। किसी ईशानी नाम की लड़की को लेकर गुलछर्रे उड़ाया था। उमा ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए बहुत जोर से डांटा, खबरदार जो एक शब्द भी मेरे पति के खिलाफ निकाले तो। तब उस व्यक्ति ने थोड़ा रुक कर कहना शुरू किया, बेटी क्या कहूँ, कोई अनपढ़ गंवार अविवाहित व्यक्ति इस तरह की हरकतें करे तो समझ में आता है, किंतु शादीशुदा बाल बच्चे वाला पढ़ा लिखा एक मानद अध्यापक। और फिर बिना कुछ बोले चले गए। प्रोफेसर शुक्ला लगभग 45 दिनों बाद वापस लौटे तो उनके चेहरे पर जैसे अपराध बोध की रेखा खिंची थी तथा दिनचर्या अब अव्यवस्थित रूप से बदल गई थी। उनके हाव भाव, खान पान तथा जगने सोने का ढंग व समय सब बदल गया था। इन तरीकों से ऊपर आखिर उमा ने एक दिन पूछ ही लिया, पति तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर में दोष देखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, न तो उसके लिए कोई शास्त्र की आदेश देता है, किंतु क्या कारण है कि सुबह आपको भूख नहीं लगती और शाम को ऑफिस का नाश्ता कब्ज पैदा कर देता है। आजकल लाइब्रेरी में भी रोज ही 8-9 बज जाते हैं। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? वैसे प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कार्य अपनी क्षमता के धरातल पर ही करना चाहिए। यूं तो हमारे समाज में सारे दोष पत्नी में ही देखे पर ढूंढे जाते हैं। नियम और व्यवस्था भी स्त्री के लिए ही बने हुए हैं। फिर आप डरते क्यों हैं? क्या आपको अपनी परगृहिता पर इतना भी विश्वास नहीं है? मैं तो वचनबद्ध होकर आई हूँ कि इसीलिए इतना तो विश्वास रखिए कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा कि आपकी प्रतिष्ठा
धूमिल हो या आपको कोई हार्दिक कलेश हो, मैं सारी पीड़ा सह लूँगी किंतु आपको कष्ट नहीं होने दूँगी। यदि आपका मन कहीं अन्यत्र रम ही गया है तो उस मनोरमा को सहर्ष ले आइए। ये लुका-छुपी का खेल किसी भी दृष्टि से आपको शोभा नहीं देता। स्त्री तो सिर्फ पीड़ा सहने के लिए होती ही है, चाहे गर्भजन्य पीड़ा, चाहे माता-पिता, भाई-बंधु की वियोगजन्य पीड़ा या पति की उपेक्षाजन्य पीड़ा। स्त्री तो पृथ्वी होती है, न फिर उस पृथ्वी के अंश को लीपिए-पोतिए या उस पर गंदगी कीजिए अथवा उस पर कुदाल फावड़े से प्रहार कीजिए। वह कभी प्रतिकार करती है क्या? फिर हमसे क्यों सशंकित हैं? मैं भी पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप हूँ। आज आप ये तो इस मेरी अमर्यादित सोच को झुठला देंगे अथवा यदि सच है तो इस घर में लाकर प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापित करेंगे और उसे भी प्रतिष्ठा देंगे। प्रोफेसर शुक्ला के मुंह से एक शब्द न निकला। शाम को यूनिवर्सिटी से लौटते समय ईशानी नाम की अपनी शिष्या को जिसे पत्नी बना चुके थे लेते आए। पूर्व पत्नी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। यद्यपि उसके मन में एक पीड़ा का सागर लहरा रहा था। 2-4 दिन तक पास के पड़ोस में कानाफूसी होती रही, फिर सब सामान्य हो गया। जैसा कि इस समाज में सदा से होता आया है कि काफी दिनों तक द्वितीय पत्नी ईशानी एक अपराधिन की भांति मौन होकर घर में पड़ी रही। प्रोफेसर शुक्ला भी अपनी पत्नी उमा से निगाह नहीं मिला पाते, किंतु धीरे धीरे उमा ने सब कुछ सामान्य कर लिया। पूरे मनोयोग से दोनों समय भोजन बनाती और प्रोफेसर शुक्ला के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर रखाती। उनसे कोई कुछ न बोलता, न तो वह स्वयं भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती। उनकी नियमित दिनचर्या में भी कोई भूचाल नहीं आया। धीरे धीरे महीने भर बीत गए तो एक दिन ईशानी उमा के चरणों में एकांत पाकर गिर पड़ी और फपक कर रोने लगी। उमा ने उसे पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे पगली, रो क्यों रही है? तूने तो एक साहसी महिला का कार्य किया है, फिर मुझसे क्यों डर रही है? अब तो तू मेरे बराबर की हकदार है, इसीलिए मुझसे डरो नहीं बल्कि खुलकर अपनी बात कहो। ईशानी ने पूछा, आपको संबोधन क्या दूं? हाँ, अब मैं माताजी नहीं रही और तुम छात्रा नहीं रही। जितना अधिकार मेरा है उससे कहीं ज्यादा अधिकार तुम लेकर आई हो, इसीलिए दीदी कह सकती हो। दीदी, फिर यह घूंघट क्यों काढ़े हुए हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, ईशानी ने पूछा। उमा ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, पहले न मेरा स्तर ऐसा था और न तुम्हारा ही। फिर यह मुंह दिखाने के लायक रह ही कहाँ गया? जिसके लिए मुखमंडल पर बिंदिया होती है, आंखों में आंजन तथा मांग में सिंदूर होता है, जिसका यह प्रतीक है, जब उसी की दृष्टि में यह चेहरा देखने लायक नहीं रहा तो फिर किसी और के लिए इसका क्या प्रयोजन? तुम दीदी कहकर संबोधित करो तो मैं अपनी प्रतिष्ठा समझूंगी। रही बात मर्यादा अमर्यादित की, तो जिससे मर्यादा थी, जब उसी ने अमर्यादित कर दिया, किसी और के सम्मान देने न देने से क्या? कुछ क्षण रुककर भारी गले से कहने लगी, ईशानी, अब तुम इस घर की इज्जत भी हो और मालकिन भी। यह इसलिए कि तुम स्वयं बरड़ कर लाई गई हो। तुम्हारे रूप सौंदर्य गुण पर सम्मोहित होकर ही प्रोफेसर साहब ने अपना ईमान धर्म सब न्यौछावर कर दिया, लोक रीत के मानदंडकों को तोड़ दिया। अतः आज से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनकर जीवन यापित करोगी, क्योंकि मेरा अन्य कदम मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा के विपरीत होगा। उनके घर से डोली में चढ़कर आई थी और 4 कंधों पर चढ़कर ही जाऊंगी, किंतु समय से। और अब यह मेरा मलिन मुख मेरी मृत्यु के पश्चात ही कोई देख पाएगा। तुमने संकोच मेरी छोटी बहन के रूप में बड़ी बनकर रहो। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। कि मुझे आज तक पुत्र न हुआ, एक पुत्री है, ब्याह दान कर अपने घर चली जाएगी, हिस्सा बखरा का भी झमेला नहीं रहेगा। तुम अपने गर्भस्थ शिशु को प्रसन्नता पूर्वक जनना, उसकी और तुम्हारी दोनों की मैं सेवा करूंगी। और वह घूंघट का पट उनके चेहरे से जीवन पर्यंत नहीं उतरा। आने वाले ईशानी को ही प्रोफेसर साहब की प्रथम पत्नी समझते रहे और कोई अन्य उसे लजाधुर महिला या द्वितीय पत्नी। उमा का कहना था कि पत्नी का मुख पति के लिए होता है और पति ही जब मुख का अनादर कर दे तो फिर वह मुख द्रष्टव्य कहाँ रह जाता है। रही सोचने की बात, तो अपने रूप गुण कदकाठी स्वभाव पर ग्लानि तो कर ही सकती हूँ, किंतु सागता से ईर्ष्या क्यों करूं? इसमें भला उसका क्या दोष? उसमें कोई बेशिष्ट रहा तभी तो प्रोफेसर साहब उस पर मुग्ध हो गए और उसके पीछे सब कुछ भूल बैठे। यह भी तो नहीं कि मैं कुरूप, लंगड़ी, लूली या मंद बुद्धि की थी, परंतु इन सब के बावजूद अब तो हीन ही हूँ। वैसे तो सुनती थी आजकल लड़कियों को सब जगह एक ही दृष्टि से देखा जा रहा है, वह कोई कार्यालय हो या विद्यालय, विश्रामालय हो या मोटर गाड़ी की यात्रा या आम सड़क। भगवान ने यह थोड़ा सा भी रूप स्वरूप दे दिया, उसे लोग ऐसे घूर घूर कर देखते हैं मानो उनका बस चले और आंखों में दांत हों तो आंखों से ही खड़े खड़े चबा जाएं। अब तो लगता है जैसे सारे रिश्ते मिथ्या हो गए, रूप ही मानो सफलता की कुंजी हो गया। हर जगह रूप के बहेलिए जाल घूमते फिरते नजर आ रहे। तरह तरह के छद्मवेश में उनकी खोजी दृष्टि से शिकार तलाशती फिर रही है और न जाने कितनी लड़कियां औरतें मजबूरी के चलते उनके जाल में फंस रही हैं। कोई नौकरी के लिए, तो कोई पास होने के लिए, तो कोई टॉप करने के लिए,
तो कोई चुनाव जीतने के लिए मुझे तो तुम्हारी किस्मत और हिम्मत की दाद देनी चाहिए। शिकार तो अवश्य बनी तुम, किंतु फिर शिकारी को ही शिकार बना ली। मजबूरी में हारी तो जरूर, किंतु जिंदगी भर के लिए जीत गई। भले कुछ देर के लिए लोग उपहास करें या अनर्गल बातें प्रचारित करें, किंतु शोषण के बाद बाध्य कर दी अपने शिकारी को जीवन भर अपने पीछे भटकने के लिए। अतः तुम्हें भ्रष्ट या कलंकिनी नहीं कहा जा सकता, बल्कि तुमने भ्रष्टाचारी को सबक सिखाया है। अन्यथा यह कलंक धारण किए न जाने किस किस दरवाजे ठोकर खाती फिरती। अब तो शान से जीवन बिता सकोगी एक प्रोफेसर की पत्नी बनकर। यदि ऐसा ना होता और इस कलंक को किसी प्रकार मिटा भी लेती, तो भी जीवन भर के लिए स्वयं अपनी नजरों में गिर जाती। अकेले में तुम्हारा मन जीवन भर दंस मारता और उस पीड़ा से तिल मिलाती रहती। साथ ही अपने पति के सामने मिथ्यावादी बनी फिरती। तुम्हारा मन बार बार तुमसे प्रश्न करता, ईशानी तुझे धिक्कार है, तूने एक सामान्य उपलब्धि के लिए उस सतीत्व को बेच डाला जिसके सामने इस डिग्री का कोई मूल्य नहीं। अब कम से कम अपने अंतर्मन को जवाब तो दे सकती हो। इसीलिए तुम और तुम्हारा साहसिक कदम स्तुत्य है। ये अलग बात है कि तुम्हारे इस साध से मेरा जीवन प्रभावित हुआ है। दूसरा यह है कि तुम्हारे पिता इस कार्य को सामाजिक दृष्टि से उचित न मानकर सदा सदा के लिए आंखें मूंद लिए। इस बात का मुझसे ज्यादा दुख तुम्हें हुआ, किंतु प्रकृति का यह नियम है कि हर अच्छाई के साथ कोई न कोई बुराई अवश्य रहती है। गेहूं के साथ घुन तो पिसा ही जाता है। वृक्ष किसी और के आंगन में होता है और समय के अनुसार छाया किसी और को भी मिलती है, चाहे वह वृक्ष बगल वाले दुश्मन का ही क्यों न हो। वैसे ही किसी का अच्छा होता तो किसी का बुरा भी। कितने अंश में यह समय के हाथों होता है, परंतु कर्मों का फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार उमा अपनी भावना को बलवती बनाकर ईशानी को सारे अधिकार सौंप दी और उसे छोटी बहन सा प्यार दुलार देते हुए स्वयं उस दोहरी देहरी के भीतर ही घुट घुट कर रहने लगी। इतना ही नहीं, मायके से भी सदा सदा के लिए विदाई ले ली। उसका कहना था कि जिस ससुराल में इज्जत है तो मायके में भी इज्जत है, और ससुराल की सारी इज्जत पति के हाथों में होती है। यद्यपि पति ने प्रायश्चित करना चाहा तो द्वितीय पत्नी ने भी प्यार दुलार एवं अन्य भावों के प्रति पूरी छूट दे रखी थी। वहां कोई शौतिया डहा जैसा दृश्य नहीं था, किंतु माँ का कहना था कि जब व्यक्ति किसी की नजरों से उतर जाए तो व्यक्ति को स्वयं अपना स्तर समझ लेना चाहिए। पति ने जब विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा के बीच दिए हुए वचन को स्वयं तोड़ दिया, तो फिर कैसा संबंध। पति पत्नी के रिश्ते तो भावात्मक होते हैं, जो तन और मन दोनों के होते हैं। यदि मन कहीं और हो तो तन का क्या मूल्य। परमानंद तो दोनों के निश्चल संयोग से प्राप्त होता है। अतएव अगले जन्म की प्रतीक्षा तक नदी के दो छोर की भांति पास रहकर भी दूर ही रहना है। उमा के मायके वालों ने कुछ कठोरता दिखानी चाहिए, तो उसने अपने भाइयों से स्पष्ट शब्दों में कहा, इस घर में एक नहीं तुम्हारी दो दो बहनें हैं। अब तुम्हारी कलाइयों में दो दो बहनें राखी के पवित्र धागों को बांधेंगी। इसीलिए तीज खिचड़ी या रक्षाबंधन पर एक के लिए नहीं, दोनों के लिए आशीर्वाद प्रसाद चाहिए। और ऐसा ही होता भी रहा। प्रोफेसर शुक्ला की प्रतिभा से जलन रखने वाले लोगों को इसे उछालने का अवसर मिल गया। सो रजिस्ट्रार एवं बीसी के स्तर से लिखित कार्रवाई के तहत इस कृत्य के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। उस समय उनकी पत्नी उमा ने रक्षा कवच के रूप में उन्हें आवृत कर लिया और लिखित बयान दिया कि संतान जनन की मेरी अक्षमता के कारण मेरी इच्छा पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु दूसरा विवाह किया। प्रोफेसर शुक्ला पर गहरा असर पड़ा। मन ही मन उनके अंतरात्मा उन्हें कोसने लगी, किंतु अपने मनोभावों को प्रकट भी किससे करते। रोज सुबह होती, फिर शाम होती, रात ढलती और फिर सूर्योदय होता। जैसे तैसे दिन कटता और इस प्रकार सालों गुजर गए। उमा की बिटिया भी ससुराल की हो गई। समय बीतता गया। कभी कोई सिकवा गिला परस्पर सुनने को न मिला। जैसे घून और अन्न को और दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, ठीक उसी तरह चिंता व्यक्ति के शरीर को जर्जर कर देती है। सो उमा की एक मूकता प्रोफेसर साहब को पश्चाताप की अग्नि में रह रहकर झोंकती रही और उनका शरीर अंदर ही अंदर छीड़ होता चला गया। जब देखो तब खोए खोए रहते। ईशानी के कुरेद कर पूछने पर सिर्फ इतना ही कह देते कि प्रायश्चित कर रहा हूँ। कैसा प्रायश्चित, तो हंसकर कहते अपने किए का। उस समय ईशानी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन प्रोफेसर साहब को डिहाइड्रेशन हो गया। उठा पठाकर अस्पताल में ले जाए गए। उपचार शुरू हुआ, किंतु हालत नाजुक होती चली गई और दूसरे दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहा, इनकी नाड़ी नहीं मिल रही। मैं पूरी कोशिश करके थक गया हूँ, चाहे तो इन्हें कहीं और ले जा सकती हैं। इतना सुनना था कि ईशा उमा से फोन पर रोता हुआ कहने लगा, बड़ी अम्मा। घनघना उठी। फोन उठाते ही आवाज आई, आप अस्पताल चली आइए। इतना कहानी सुनने के बाद ममता ने पूछा, आगे क्या हुआ। अविका ने फिर बताना शुरू किया। बुलाया और शांत भाव से कहा, मुझे अस्पताल तक लेते चलिए। उनकी हालत और उनका गला भर आया। मौसी उन्हें लेकर जब साथ जाने लगी तो मैं भी साथ हो ली थी। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्हें स्ट्रेचर पर लादा जा चुका था।
उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, सिर्फ मस्तिष्क के पास थोड़ी उष्णता शेष थी और वे अचेत निडाल पड़े थे। उनकी स्थिति देख लोग अवाक होकर आंखों से गंगा जमुना बहा रहे थे कि उमा ने आव देखा न ताव देखा, गंभीर बनी उनके सिर के पास जा खड़ी हुई और उनके सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कर बड़बड़ाने लगी। इतने कायर निकलोगे मैं नहीं जानती थी, तुमने सिर्फ धोखा ही सीखा है। इतने निष्ठुर हो जाओगे यह भी नहीं जानती थी। जीवन की राह में साथ छोड़े, फिर जीवन ही छोड़ने के लिए तैयार हो गए ताकि तुम्हारा दर्शन भी ना पा सकूं और दुनिया के ताने सुनती रहूं। कुलच्छनी बनकर जीऊं, किसी के सामने पड़ जाऊं तो लोग अशुभ मान बैठे, पर इतनी सहजता से मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं। अब तो मैं अपने मन की नहीं करने दूंगी। साक्षात यमराज भी आकर खड़े हो जाएं तो उन्हें भी पीछे हटना पड़ेगा। अभी इस देश में अनेक सावित्रियां जिंदा हैं। यदि मेरे सतीत्व में बल होगा, स्वप्न में भी, पर पुरुष की भावना यदि मन में नहीं आई होगी, कभी तुम्हारे अंदर दोष न देखी होगी, तो आज तुम्हारी जीवन रेखा ब्रह्मा को बदलनी ही पड़ेगी। और रुंधे गले से बोली, बेटा अजीत, थोड़ा साफ जल ले आओ। अजीत अस्पताल के बोतल पर गया और स्वच्छ जल लाकर उन्हें पकड़ा दिया। उमा हाथ में जल लेकर न जाने क्या बुदबुदाती रही, फिर एक परिक्रमा करके अपने सिर पर से उस जल को उतारकर उनके मुख में डाल दी और धीरे धीरे उनका सिर सहलाने लगी। उनके कृत्य को देख तो मैं देख ही रही थी, अन्य लोग भी कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे कि यह क्या पागलपन कर रही है। पेशेंट को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जो तो तांत्रिक बनने का नाटक कर रही है, खामखा टंट घंट कर रही है। फिर भी सब लोग मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे थे, कोई प्रतिकार नहीं कर रहा था कि लगभग 10 मिनट बाद प्रोफेसर साहब के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आईं और अस्पष्ट शब्द होठों से निकल पड़े, उमा मुझे माफ कर दो। उमा फिर प्रोफेसर साहब का माथा सूंघते हुए बड़बड़ाने लगी, इतनी सरलता से क्षमा नहीं कर दूंगी। अरे डोली पर सुहागिन बनाकर लाए थे और एक दिन अर्थी पर सजाकर भी तुम ही चिता पर चढ़ाओगे। उठो उठो उठो। इतना कहते ही वह स्वयं अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो देखा कि प्रोफेसर साहब जूस ले रहे थे। यह घटना बिजली की तरह चारों ओर फैल गई और उमा को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इस घटना को अभी 2 वर्ष भी नहीं बीते कि महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में उमा पूजा की थाल लेकर अपने आराध्य शिव की अर्चना करने गई और वहीं पुष्पांजलि अर्पित करते समय अचानक धरती पर लुढ़क गई। पता चला कि उनकी आत्मा पंच महाभूतों की रचित काया को छोड़ चुकी है और तब सचमुच 16 वर्षों बाद प्रोफेसर साहब उनकी मांग में सिंदूर पहनाते समय उनका मुख देख पाए थे। माया, उस दिन प्रोफेसर साहब जिंदगी में पहली बार दहाड़ मारकर बच्चों जैसे फूट फूट कर रोए थे। उनके रुदन से पूरी कॉलोनी के लोग अपने को रोक नहीं पाए। सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ममता, तुम्हें क्या बताऊं, उस शोकाकुल माहौल में जब उमा की अर्थी उठाई गई तो सबके मुंह एक ही स्वर निकला था कि सचमुच सुहागिन थी। सुहागिन सिंदूर लेकर चली गई। इस घटना के लगभग 10 महीने बाद ही मौसा जी रिटायर्ड हो गए और हम सभी लोग शहर से गांव आ गए। 3 वर्ष बाद एक एफडी भुनाने के सिलसिले में कोलकाता जाना हुआ तो मन नहीं माना और कॉलोनी के लोगों से मिलने चली गई। शर्मा जी के घर में बैठी ही थी कि अचानक से ईशानी किसी कार्यवश वहां आ गई। तब मैंने देखा कि उसकी मांग सूनी थी। उसके चले जाने के बाद शर्मा जी की पत्नी ने बताया कि मृतक आश्रित में उसको विश्वविद्यालय में ही नौकरी मिलने वाली है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।